राजीव जेटली साहब, दिग्विजय सिंह पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने संघ को लेकर इस तरीके का बयान दिया हो। कांग्रेस के नेताओं की लंबी लिस्ट है जो लगातार संघ को निशाने पर लाते रहे। क्या कुछ इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है? अनुराग जी, जब कोई काम अच्छा काम आगे बढ़ता है तो वो शक्ति का स्वरूप ले लेता है और कई लोगों को शक्ति से डर लगता है। जब भी कोई अच्छा काम आगे बढ़ता है, बुरा काम तो आगे बढ़ नहीं सकता, उसका तो अंत होता ही होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का अंत हो चुका है। जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, और मैं दोबारा कोट कर रहा हूं, शक्ति का स्वरूप ले जाएगा। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं, उन लोगों से कभी आपने पूछा है कि आइए हम अहमदियों पर चर्चा करते हैं, आइए हम शिया पे चर्चा करते हैं, आइए हम सुन्नी पे चर्चा करते हैं? नहीं करते हैं वो लोग। उनका सबसे जो सहुदत वाली बात आती है वो हिंदू और हिंदुत्व में आ जाती है। और देखिए, राहुल गांधी जी ने पीछे एक स्टेटमेंट जो राजस्थान में दी थी, उसके अंदर बोला था कि जो आगे से खंजर घोंपता है वो हिंदू कहलाता है, और जो पीठ पे खंजर खोलता है वो हिंदुत्व कहलाता है। मतलब हिंदू हत्यारा, आगे से घोंपने वाला भी हत्यारा हिंदू, पीछे से घोंपने वाला भी हत्यारा हिंदुत्व, दोनों ही हत्यारे। और जो बाकियों के बाकी जिन समाज के साथ ये लोग चलते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, उन पर चर्चा भी नहीं करते। उन्हें तो ये कहते हैं कि हम आप ही की पार्टी हैं। उर्दू सम्मेलन में कहते हैं हमारी तो पार्टी ही मुसलमानों की पार्टी है। अरे भाई, इनसे पूछिए आलोक जी से। आलोक जी, अगर इस देश के अंदर हिंदू ना होते तो आपका नाम आलोकुद्दीन होता, आलोक शर्मा ना होता। बता दिए कोई एक वजह मुझे ऐसी बता दीजिए जिस वजह के अंदर हिंदू के ना होने पर देश भारत होता, हिंदुस्तान होता या इंडिया होता। यह हो ही नहीं सकता था। जिस आधार पे आपने देश को बांटा था वो आधार ही धर्म था। तो अगर ये भी ना रह जाते तो आप भी आलोकुद्दीन होते, ये विवेक जी का भी कुछ और नाम होता। ये आज इतनी जोर से चिल्ला नहीं रहे होते, ये भी नहीं कह रहे होते मैं आपको कोर्ट में खींचूंगा, क्योंकि ये अधिकार भी आपके पास ना होता। तो ये समझने की जरूरत है। जो लोग ये बात बोल रहे हैं उन्हें ये समझने की राजीव जी, ऐसा तो नहीं है कि आप संविधान निर्माताओं का हक भी छीन ले रहे हैं? बना क्योंकि इस देश के अंदर बिल्कुल नहीं छीन रहा हूं मैं, संविधान निर्माताओं का हक नहीं छीन रहा हूं। हमने तो देखा है संविधान के अंदर किस तरीके के बदलाव करने की कोशिश की गई थी। आपको पता होगा ना, हिंदू कोड लेकर आया गया था। हिंदू कोड, अरे एक देश एक धर्म, लेकिन हिंदू कोड आज नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि हिंदू कोड को किसी तरीके से लागू किया जाए। क्यों? एक कानून अलग, दूसरा कानून अलग। दूसरा कानून किसके लिए? अगर कोई उस व्यक्ति मुसलमान है, उसके ऊपर कोई कानून लगाएंगे तो उसमें खौफ पैदा होगा कि मैं इस देश में इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं। यह प्रथा तब से शुरू कर दी गई थी और गाली आज दी जा रही है। अरे भाई, जिन लोगों की वजहों से आपके नाम है, आप उन्हें गाली दे रहे हैं, उनके अस्तित्व के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें दीमक बता रहे हैं। कोड आपका एक ही है। दीमक तो आप लोग हैं। मैंने हिंदू मुसलमानों दोनों का क्रिमिनल कोड एक है। आपने पूजा पाठ और पद्धति को छोड़ करके क्रिमिनल कोड एक है। गहराई से खड्डा कर दिया, किसी को पता नहीं चला।